जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है द टावर का। ये जैसे यहाँ पे टावर में ब्लास्ट हो रहा है और कोई नीचे गिर रहा है, वैसे ही शायद जिंदगी में कुछ ऐसी बातें उनके सामने आ रही हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे कुछ ख्याल मन में अचानक से उमड़ते हैं, उसके लिए सिचुएशन हर बार जरूरी नहीं होती। मन है उसमें कई बार निगेटिव पॉजिटिव ख्याल आते ही हैं और ऐसे ही कुछ फीलिंग्स की वजह से इंसान कई बार डिस्टर्ब भी हो जाता है। वैसे ही आप कह सकते हैं कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी यहाँ पे ये फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है द मून का। पाइसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये क्रैब है जो काटने को दौड़ रहा है और ये वक्त का जैसे कुछ इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही साथ दोनों साइड में दो कुछ फ्लेम्स हैं और जैसे ये दो डॉग भी है, वैसे ही दूरियों का भी एहसास हो गया है। यहाँ पे किसी को शायद ये एहसास हो रहा है कि दोनों के बीच में या तो ऑलरेडी टावर मोमेंट आ गया है, रिलेशनशिप में कुछ सेपरेशन चल रहा है, या फिर सेपरेशन आ सकता है और ये दूरियां उनको बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस तरह की कुछ बातें उनके मन में उमड़ रही है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फैमिली को लेके शायद कुछ इशू हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली की तरफ से या फिर उनकी फैमिली की तरफ से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो पर्सन है, दोनों भी कुछ हाथ से इशारा कर रहे हैं और दोनों भी उदास लग रहे हैं। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि शायद आप भी इस वक्त उदास है, या फिर इस प्रॉब्लम की वजह से उदासी दोनों के भी चेहरे पे हमेशा के लिए आ सकती है। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, मतलब जैसे कभी कोई अगर हमें कुछ बात बता दे और वो बात एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी नहीं हो, लेकिन आफ्टर ऑल उस पर्सन की जिंदगी है, उसका भी अपना कुछ एक दिल है, उसके भी कुछ जज्बात है, ये अगर हम समझ के लेने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हम डिसीजन मेकिंग में बदलाव कर सकते हैं। तो वैसे भी शायद ये कुछ एडजस्टमेंट या तो आपकी तरफ से चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि फ्लेक्सिबल तरीके से लोग सोचे, मतलब रिजिड बन के ना सोचे कि नहीं ये तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, जिद्दी ना हो। ना ही आप जिद करें, ना ही इन किसी भी सिचुएशन को लेके ये चाहते हैं कोई भी इनके सामने कोई जिद रखे। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये बेड पे बैठी हुई है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही, वैसे ही काफी ज्यादा परेशान होने की वजह से शायद ये सोच रहे हैं कि आज भी नींद उनको तो आना पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे समय में अब ये कर क्या कर मतलब ये कर ही क्या सकते हैं। तो शायद बातचीत करने से भी कोई मसला सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है, और बातचीत ना होने की वजह से अगर ये परेशान है तो उसका सोल्यूशन क्या है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये क्वीन के हाथ में कप है लेकिन ये भी बहुत उदास लग रही है। वैसे ही शायद ये तो या तो आपकी उदासी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे कनेक्ट ना होने की वजह से ये काफी ज्यादा उदास है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये वोल्केनो है, वैसे ही जज्बातों का जो तूफान है वो उनको भी गुस्सा भी चला रहा है।
और जैसे ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे, वैसे ही आपके पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग जो है, मतलब जिस तरह से भी ये कुछ फील कर रहे हैं, भले ही वो गुस्सा हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, ये सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर द लाइफ का कार्ड बता रहा है कि जिंदगी में फिलहाल जो भी चल रहा है, ये बस उस बात को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको यही लग रहा है कि शायद किसी को भी ये अपना दुख, दर्द, तकलीफ नहीं बता सकते। इतना ज्यादा अकेलेपन से ये डील कर रहे हैं। कीप लर्निंग का कार्ड बता रहा है कि उन्हें लग रहा है कि शायद उनके कर्मा ही हैं जो उस तरह से उनके सामने आ रहे हैं, और जिंदगी कुछ ऐसे कड़वे सबक सिखा रही है जो हजम कर पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत वाला हो रहा है। बी वेयर यू वॉन्ट टू बी, बस जिंदगी में आगे बढ़ना है और उसी पल को जीना है जिस पल को जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये ट्रेन है, सब कलर बिखरे हुए हैं, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जितना भी वो जिंदगी को संभालने की कोशिश करते हैं, उतना और ज्यादा बतंगड़ बन जाता है, और ऐसे में आगे जहां पे पहुंचना है वो रास्ता तो दूर दूर चला ही जा रहा है। मेडिटेशन टाइम का कार्ड बता रहा है नींद तो आने वाली नहीं है, आज रात को काफी ज्यादा दिलो दिमाग में परेशानियां भी सता रही हैं, और सेपरेशन का दर्द अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसके लिए अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि वोल्केनो भी हमने कार्ड में देखा, ये सोच रहे हैं कि मेडिटेशन से बेहतर तो कोई रास्ता होगा नहीं। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए अब ये कब फुर्सत निकालते हैं ये तो उनके ऊपर है, लेकिन शायद आंख बंद करके ये कुछ सोचने भी लगते हैं तो भी शायद आप ही का चेहरा सामने नजर आ रहा है। हैव फन का कार्ड बता रहा है कि जिंदगी मजे, खुशी, हंसी ऐसे ही वो बिताना चाहते हैं, लेकिन ये जो फन है वो फिलहाल जिंदगी से गायब हो चला है, ऐसा उनको लग रहा है। नेवर गिव अप का कार्ड बता रहा है अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे गिव अप नहीं करना है, मैं फाइट करके रहूंगा या करके रहूंगी। डोंट क्विट द फाइट। तो यहाँ पे जो अपनी लड़ाई है उससे तो ये क्विट करने ही वाले नहीं है। मतलब अपना जो स्ट्रगल है वो तो हर किसी को कंप्लीट करना ही पड़ता है, लेकिन गिव अप कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। वैसे ही ये भी अपने आप को समझा रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाला। फ्लावर का कार्ड बता रहा है आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, और फ्लावर की जैसे हमें गुलाब का फूल अगर हम याद करते हैं तो गुलाब की खुशबू महसूस होती है, हम फील कर सकते हैं कि गुलाब कितना ब्यूटीफुल है। वैसे ही ये कुछ यादों में खोए हैं, जहाँ पे उन खूबसूरत पलों को भी ये याद कर रहे हैं। लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर। या तो उनको लग रहा है कि आप खामोशी में उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, लेकिन शायद आपकी तरफ से ये मैसेज उनकी तरफ जा रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ब्लिंक योर, या फिर ये मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्लिंक योर आईज, पल भर में सब सही हो जाए, आप पल के झपकते ही सब कुछ पॉजिटिविटी जिंदगी में आ जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। और जैसे आंखें बंद करने के बाद दोबारा आंखें खोले तो वो मंजर हो जो देखना चाहिए, वैसी ख्वाहिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है ये सिर्फ ख्वाहिश है, हकीकत तो कुछ और ही है। लेट गो और लेट्स गो, आगे बढ़ना है जिंदगी में, आगे तो जाना ही है हर किसी को, लेकिन कुछ बातों को लेट्स गो करना पड़ता है। लेट गो करना पड़ता है, मतलब जो चीजें जरूरी नहीं है, जो तकलीफ दे रही है, बार बार दिमाग में आके निगेटिविटी हमें फील करा रही है, उन बातों को दिमाग से हटाना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन ये उन बातों को अपने दिलो दिमाग से हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लिप किस का कार्ड बता रहा है आपको काफी ज्यादा रोमांटिकली भी मिस कर रहे हैं, और ये सभी खूबसूरत लम्हे उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड यहाँ भी आ रहा है, जो हमने 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में देखा। परेशान है पिछले कुछ वक्त से, शायद ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। और फाइनल है फाइनेंशियल वर्ल्ड, अपने आप को कुछ प्रॉब्लम से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसमें शायद उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और कई सारी शायद बातें हैं जो ये शेयर करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो वो एक परेशानी की वजह और है, और इसलिए ये बात करके आपको शायद काफी कुछ बताना चाहते हैं कि जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, जिसके बारे में इन्हें लगता है कि आपको पता होना जरूरी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।